वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का वीडियो आपका CGST पटना की भर्ती से संबंधित है। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको इस भर्ती से संबंधित सभी शर्तों के बारे में जानकारी हो सके। साथ ही आप सही से फार्म भरकर भी अपना भेज सकें, ताकि आपका रोल नंबर आपको मिल सके। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर भर्ती से संबंधित कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकली है, जिसके लिए अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2024 रखी गई है। ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर ऑफ CGST एंड सेंट्रल एक्साइज रांची जोन पटना के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, खेल कूद कोटा के अंतर्गत यह भर्ती निकाली गई है, यानी कि केवल स्पोर्ट्स पर्सन ही इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदक किसी भी खेल का खिलाड़ी हो सकता है। यदि उसके पास खेल का प्रमाण पत्र है तो ही वह इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। पूरे भारत से किसी भी राज्य के पुरुष और महिला इन पदों पर भर्ती के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि वह खिलाड़ी हों। हवलदार और कर सहायक के पदों पर यह भर्ती आपकी की जाएगी। योग्यता कम से कम 10वीं पास हो, स्नातक पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। कुल 14 पद यहाँ पर निकाले गए हैं, जिनके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भरकर भेजना है। भर्ती सभी के लिए निःशुल्क रहेगी। सबसे पहले बात करें हवलदार की, तो हवलदार के कुल 10 पद रहेंगे, जिनके लिए आयु कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 25 साल रहेगी। किंतु यदि आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो फिर आपको ऊपरी आयु में यहाँ पर छूट दी जाएगी। वेतनमान लेवल 1 के अनुसार रहेगा, जो कि 18,000 से 56,900 रहेगा। योग्यता कम से कम है वह 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं से अधिक योग्यता है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है आपका कर सहायक का। कर सहायक के कुल 4 पद हैं, जिनके लिए आयु 18 से 27 वर्ष रहेगी। वेतनमान आपका लेवल 4 के अनुसार 25,500 से 81,100 रहेगा। योग्यता कम से कम स्नातक पास हो, साथ ही आपको कंप्यूटर का ज्ञान हो और कंप्यूटर पर आपकी गति है वह कम से कम 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की होनी जरूरी है। यहाँ पर आपकी आयु की गणना है वह अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। दोस्तों, भर्ती सभी के लिए निःशुल्क रहने वाली है। शारीरिक मापदंड की बात करें तो यदि आप हवलदार के लिए आवेदन कर रहे हैं और पुरुष आवेदक हैं तो आपकी ऊंचाई कम से कम 157.5 सेंटीमीटर हो, सीना कम से कम 81 सेंटीमीटर हो और 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव हो, और फुलाव के बाद कम से कम 86 सेंटीमीटर आपका सीना होना जरूरी है। यहाँ पर आपको 1600 मीटर की दूरी तय करनी होगी, जिसके लिए आपको 15 मिनट का समय भी दिया जाएगा। यदि आप महिला आवेदक हैं तो आपकी ऊंचाई कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा साथ ही वजन 42 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। महिला आवेदकों को 1 किलोमीटर की दूरी है वह 20 मिनट में तय करने की क्षमता भी उनकी होनी जरूरी है। डाक द्वारा आपको आवेदन भेजना है, जिसमें आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही अपना आवेदन भेज सकते हैं। आपको अपना आवेदन द ज्वाइंट कमिश्नर CCA ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर CGST एंड CX रांची जोन पटना, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग एनेक्सी, वीर चंद पटेल पथ, पटना, पिन कोड 800001 बिहार। इस पते पर डाक के माध्यम से भेजना है, यानी कि स्पीड पोस्ट कराकर आपको भेजना है। इसके अलावा डाक में आवेदन भेजने से पूर्व आप अपने भरे हुए आवेदन पत्र और जो भी डॉक्यूमेंट फार्म के साथ लगाकर भेज रहे हैं उन सबको आप स्कैन कर लें, और स्कैन करके उनकी आप सिंगल PDF यानी कि एक ही PDF फाइल बना लें और आपको उसे इस ईमेल ID पर भी भेजना होगा। ईमेल ID है आपकी ccu-cex
NIC.in। इस पते पर आपको अपना भरा हुआ आवेदन और जो डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हैं साथ लगाकर उन सबको स्कैन करके एक ही PDF के माध्यम से भेजना है। जब आप मेल कर रहे हैं तो मेल में आपको सब्जेक्ट लाइन में जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, हवलदार या टैक्स असिस्टेंट, उसका नाम और साथ में अपने खेल का नाम भी लिखना है। जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिसमें आपको 10वीं से लेकर अपनी अंतिम योग्यता तक के सभी प्रमाण पत्र लगाने हैं। आरक्षित वर्ग में यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर कार्ड या लाइसेंस में से किसी भी एक ID प्रूफ की प्रति लगानी है। खेल का प्रमाण पत्र जो भी आपके पास है, उच्चतम योग्यता का जो भी खेल का प्रमाण पत्र है वह लगाना है। यदि आप अभी कहीं सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो फिर आपको अपने नियोक्ता से NOC लेकर भी साथ में लगानी है। जिस लिफाफे में आप अपना आवेदन पत्र और सभी डॉक्यूमेंट डालकर भेजेंगे उस लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन इन सेंट्रल CGST एंड सेंट्रल एक्साइज रांची जोन पटना 2024, साथ ही अपना स्पोर्ट्स का नाम और अपनी कैटेगरी तथा पद का नाम सभी लिख देना है। दोस्तों, फार्म के सभी कॉलम आपको स्पष्ट और बड़े अक्षरों में काली रंग की स्याही के पेन से ही भरने हैं, यानी कि ब्लैक इंक वाले पेन से ही आपको यह फार्म भरना है। गेम आपका कोई भी हो सकता है, किंतु गेम वाली योग्यता यानी कि आपका खेल का सर्टिफिकेट है वह 2020 से 2024 के बीच का होना जरूरी है। खेल योग्यता प्रमाण पत्र की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। भर्ती का नोटिफिकेशन आपका 23 नवंबर के रोजगार समाचार में प्रकाशित हुआ है, जहां से भी आप इस भर्ती का नोटिफिकेशन देख सकते हैं, या फिर CGST की वेबसाइट पर जाकर भी आप इस भर्ती का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको किसी भी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि सिंघल प्रकाशन के नाम से है वह ज्वाइन कर लें। इस चैनल पर प्रत्येक दिन विभिन्न समाचार पत्रों में निकलने वाली रोजगार सूचनाओं की अपडेट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आपको कोई भी ऑफलाइन आवेदन चाहिए तो आप वेबसाइट vacancyforum.com से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती के फार्म की बात करें तो फार्म आपको कैसे भरना है, देखिए। सबसे पहले आपको जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस बॉक्स में टिक लगा देना है। जैसे आप हवलदार के लिए आवेदन कर रहे हैं तो फिर आपको हवलदार के बॉक्स में टिक करना है। टैक्स असिस्टेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ऊपर वाले बॉक्स में आपको टिक कर देना है। यदि आप दोनों ही पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर दोनों पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन भरना होगा। नेम इन फुल के कॉलम में आपको अपना अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में नाम लिखना है, जिसमें जो भी आपका सरनेम है वह आपको सबसे पहले लिखना है। यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है और चिपकाने के बाद उस पर अपना हस्ताक्षर भी करना है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो आपको चिपकाना है। कॉलम नंबर B में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। कॉलम नंबर C में आपको अपने स्थायी निवास का पता लिखना है। इसी तरह आपको कॉलम D में पत्राचार का पता जो भी आपका है वह लिख देना है। E नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर जो भी आपके पास है वह लिख दें। F में आपको अपनी ईमेल ID लिखनी है। उसके बाद G में आपको अंकों में अपनी जन्म तिथि जो भी आपकी जन्म तिथि है वह लिख देनी है। जैसे 10 अक्टूबर 2002 है तो इस तरह से आपको लिख देनी है। एज ऑन लास्ट डेट यानी कि 22 दिसंबर 2024। 22 दिसंबर 2024 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो जाएगी वह गणना करके आपको इसमें लिख देना है। J नंबर कॉलम में आपको अपनी कैटेगरी दर्शानी है। यदि आप जर्नल के अलावा अन्य किसी भी वर्ग से संबंधित हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी लगाना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको अंतिम योग्यता जो भी है वह लिखनी है। जैसे 10+2 है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या ओनली मैट्रिक ही है तो मैट्रिक पास आपको लिख देना है।
स्पोर्ट्स गेम इवेंट में आपको अपने गेम का नाम लिखना है कि आपके पास किस गेम का सर्टिफिकेट है। यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस आपको लिखनी है कि आपकी स्टेट लेवल की परफॉर्मेंस है, कंट्री लेवल की है, यूनिवर्सिटी लेवल की है, तो किस लेवल की आपकी परफॉर्मेंस है, किस साल और किस महीने में आपने यह योग्यता प्राप्त की है खेल की, वह आपको डाल देना है। इसके बाद जो भी आपकी इनमें से संबंधित कैटेगरी है उससे संबंधित बॉक्स में आपको टिक कर देना है। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड में आपको जो भी आप योग्यता के सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, जो भी आपकी योग्यता है वह सर्टिफिकेट लगाने हैं आपको। एज प्रूफ के लिए आपका 10वीं का सर्टिफिकेट हो जाएगा। स्पोर्ट्स के लिए आपका खेलकूद का प्रमाण पत्र हो जाएगा। आरक्षित वर्ग से संबंधित है तो जाति का प्रमाण पत्र, एक आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो आपकी आइडेंटिटी के लिए रहेगा वह आपको लगाना है। इसके अलावा अन्य कोई एक्स्ट्रा प्रमाण पत्र आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन के बाद आपको अपना यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर फिर से आपको अपना पूरा नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है। डेट में आपको तिथि डालनी है, जिस भी तिथि को आप फॉर्म भर रहे हैं। प्लेस में आपको अपने गांव या शहर का नाम लिख देना है। उसके बाद अनेक्सर सेकंड में आपको अपने गेम से सर्टिफिकेट से संबंधित सूचना यहाँ पर डालनी है। बेस्ट इवेंट, जो यदि आपने 2024 में सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो डेट ऑफ इवेंट, कहाँ पर आपने वह इवेंट खेला है, नेम ऑफ टूर्नामेंट, उसका इवेंट पार्टिसिपेशन और पोजीशन आपको लिखनी है। इसी तरह 24 के अलावा यदि आपने 23 में योग्यता प्राप्त की है तो 23 वाले कॉलम में, 22 में प्राप्त किया तो 22 में, 21 में प्राप्त किया तो 21 में, 20 में प्राप्त किया तो 20 वाले कॉलम में आपको ये सूचनाएं भरनी है। जिनके पास खेल प्रमाण पत्र 2020 से पहला है वह इस पद पर भर्ती के लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे। ये सभी आपके गेम के सर्टिफिकेट हैं। जो भी गेम से संबंधित सर्टिफिकेट आपके पास है उसकी फोटोकॉपी आप फार्म के साथ लगाकर भेज सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, यदि आपके पास खेल का प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इन पदों पर भर्ती के पात्र नहीं होंगे। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।